नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के रावत, सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं डीन मेडिकल कॉलेज सागर। आज की चर्चा का विषय है जंक फूड का बढ़ता हुआ उपयोग। हम सब जानते हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति तेज रहती है और इस उम्र में शारीरिक सक्रियता एवं खेलकूद का समय भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इन सब के लिए उचित पोषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उम्र में पोषण का प्रभाव जीवन भर रहता है। हम सब जानते हैं कि 6 माह की आयु तक शिशु के लिए मां का दूध ही संपूर्ण एवं पर्याप्त आहार है। पर आज की चर्चा का विषय है 6 माह के उपरांत बच्चों का आहार। उसके पहले हम ये जान लें कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में शारीरिक विकास की क्या स्थिति है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 32% बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं, 35% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई या लंबाई सामान्य से कम है और 19% बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य से ज़्यादा दुबले हैं। इसके साथ साथ अत्यधिक वजन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या भी किशोर वय के युवाओं में देखने को मिलती है। इन सब के पीछे देखा जाए तो आहार संबंधी त्रुटियां ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बच्चों में घर के बाहर पकाई गई पैकेट वाली खाने पीने की सामग्री का उपयोग, जिसको हम जंक फूड भी कहते हैं, तेजी से बढ़ रहा है। जैसे बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स, विभिन्न प्रकार के नमकीन, मिठाइयाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक, पैक्ड फलों के रस जैसी अनगिनत चीजें बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सहज रूप से मिल जाती हैं। इस खाद्य सामग्री के उपयोग के साथ समस्या यह है कि इनमें नमक, शक्कर, पाम ऑयल, फ्लेवर, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। प्रोटीन, आयरन, फाइबर और विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। इनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि यह अति स्वादिष्ट बन जाते हैं, जिनके खाने के बाद घर का खाना स्वादहीन लगता है। बच्चे भूखे रह लेंगे लेकिन घर का बना खाना नहीं खाएंगे। एक प्रकार से बाहरी खाने की आदत या लत पड़ जाती है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 9 से 17 वर्ष के 90% से अधिक युवा इन फास्ट फूड या जंक फूड का दिन में कम से कम एक बार तो उपयोग करते ही हैं। इनके बढ़ते उपयोग के पीछे प्रमुख कारण है आकर्षक एवं प्रभावी विज्ञापन, छोटे छोटे एक बार उपयोग में आने वाले कम कीमत के पैकेट और सबसे बड़ी चीज इनकी सब जगह उपलब्धता। पैकेट वाले फलों के रस भी कम हानिकारक नहीं है। इनमें सामान्य से ज़्यादा शक्कर होती है। 250 ml के पैकेट में 6 चम्मच या करीब 30 ग्राम तक शक्कर की मात्रा होती है। जो कि हम जानते हैं कि एक पाव या कि 250 ml में या एक गिलास में मीठा करने के लिए सिर्फ 5 ग्राम या 1 चम्मच शक्कर की जरूरत ही पड़ती है। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स में भी शक्कर की अत्यधिक मात्रा होती है। बाजार से खरीदी गई मिठाइयों में भी करीब करीब 50% तक शक्कर की मात्रा होती है और हम जानते हैं कि इतनी अधिक मात्रा में शक्कर काफ़ी हानिकारक होती है। बाजार में बने ज़्यादातर पदार्थों में पाम ऑयल का उपयोग होता है, जो सबसे हानिकारक तेल है। इसके साथ जो एनर्जी ड्रिंक आते हैं उनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन खाने पीने की चीज़ों के निरंतर उपयोग से वजन का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या, हृदय रोग, हृदय गति की अनियमितता, नींद की कमी, थकान, एनीमिया आदि समस्याओं के होने की संभावना बढ़ जाती है। तो विकल्प क्या है? इन खाद्य पदार्थों के उपयोग से बचें। मेहमानों के लिए भी इनको क्रय कर ना रखें। बच्चों के लिए अधिकतर चीज़ें अपनी रसोई में बनाकर रखें। ताजे फलों एवं सब्जियों का उपयोग करें। सारांश में, घर में बने खाद्य पदार्थ ही बच्चों के स्वास्थ्य की गारंटी है। पैकेट में उपलब्ध खाने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड फलों के रस जैसे जंक फूड से
परहेज करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा रहेगी। नमस्कार।